कि क्या प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुकी ना, अब क्या है कि आप दोबारा प्रतिष्ठा कर रहे हो। हमने कहा था कि एक दिन आएगा फिर से प्रतिष्ठा होगी। पहले की प्रतिष्ठा धर्मशास्त्र विरुद्ध थी, परंपरा विरुद्ध थी और हिंदू धर्म के विरुद्ध थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। अयोध्या में एक बार फिर भक्ति का अनुपम भाव देखने को मिल रहा है। लाखों की संख्या में भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। 22 जनवरी 2024 का वो ऐतिहासिक दिन जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे, तो पूरी दुनिया उस उत्सव की गवाह बनी थी। और एक बार फिर वही नज़ारा अयोध्या में एक साल बाद देखने को मिल रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह ने जहां एक ओर श्रद्धालुओं को उत्साह से भर दिया है, वहीं दूसरी ओर इस आयोजन पर अब धार्मिक मतभेद और सवाल खड़े होने लगे हैं। 3 जून से शुरू हुआ यह उत्सव 5 जून को गंगा दशहरे के दिन संपन्न होगा, लेकिन इससे पहले ही संत समाज में विरोध और बहस की चिंगारी उठ चुकी है। श्री राम जन्मभूमि के पहले तल पर राम दरबार, जिसमें सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, के साथ साथ परकोटे में शिवलिंग, गणपति, सूर्य, अन्नपूर्णा, भगवती और शेषावतार के मंदिरों में भी मूर्तियां स्थापित हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समारोह के समापन दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। वहीं अब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस आयोजन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक ही मंदिर में 2 बार प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत नहीं मानी जाती। यदि पहली प्राण प्रतिष्ठा सही थी तो दूसरी की जरूरत ही क्यों? और अगर दूसरी हो रही है तो क्या पहली में कोई त्रुटि हुई थी? यह स्वीकार करना होगा कि कहीं न कहीं कोई चूक हुई है। सुनिए राम दरबार और अन्य मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा पर शंकराचार्य ने क्या कहा। कि क्या प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुकी ना, अब क्या है दोबारा प्रतिष्ठा कहीं होती है। यही बात आ गई ना कि आप दोबारा प्रतिष्ठा कर रहे हो। हमने कहा था कि एक दिन आएगा फिर से प्रतिष्ठा होगी। आज वही बात आपने पूछ दिया। वो मौका आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब है कि पहली प्रतिष्ठा गलत थी। अब प्रतिष्ठा होगी, अब शिखर बना है। अभी जो फोटो हम लोगों को दिखाया गया है मीडिया में कि शिखर तैयार हो गया। अब शिखर बनने के बाद वहां पर कुछ ये सब होता है, तो इसका मतलब अब वो मौका आया है। आपने अर्ली जो कुछ भी किया वो गलत था, प्रमाणित हो गया। आज फिर से वहां पर जो शिखर प्रतिष्ठा आदि कार्यक्रम होंगे वो इस बात को प्रमाणित करेंगे कि पहले की प्रतिष्ठा धर्मशास्त्र विरुद्ध थी, परंपरा विरुद्ध थी और हिंदू धर्म के विरुद्ध थी। प्रमाण हो रहा है। पहली प्राण प्रतिष्ठा में गर्भगृह में केवल रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान बने थे। जबकि अब दूसरी प्राण प्रतिष्ठा में राम परिवार और अन्य देवताओं की मूर्ति स्थापित की जा रही है। यह क्रमिक स्थापना शास्त्रों के अनुकूल है या नहीं, यही इस विवाद का जड़ है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पहले भी राम मंदिर को लेकर राजनीतिक हस्तक्षेप और धार्मिक विधियों पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने पहले भी प्रधानमंत्री के मुख्य यजमान बनने पर आपत्ति जताई थी। अब इस नए आयोजन को लेकर फिर दिए गए उनके बयान ने एक बार फिर से धार्मिक और वैचारिक बहस को जन्म दे दिया है। हालांकि इस सबसे अलग भक्ति भावना का ये संगम भगवान राम के भक्तों के लिए एक अलग ही अनुभूति देता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।